कहानी वहीं से शुरू होती है जहां यह खत्म हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एक बांडा हमारे मेन कैरेक्टर के घर की ओर जा रहा होता है। फिर वह जोर से आवाज लगाता है, सीनियर डिसिपल, क्या तुम अंदर हो? जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह बार बार चिल्लाने लगता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती हैं। बाहर निकलने के बाद वह व्यक्ति से पूछता है, तुम कौन? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, मिनच्यूल। हाँ तो मिनच्यूल, क्या बात है? मिनच्यूल कहता है, मैं बस देखने आया था कि आप कैसे हैं। 3 दिन हो गए आपको मेडिसिन पैलेस से आए हुए, और आप ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी नहीं आए। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर आश्चर्य से बोलता है, 3 दिन हो गए? फिर वह मन ही मन सोचता है, शायद मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इसके बाद वह मिनच्यूल से कहता है, मुझे टाइम का पता नहीं चला, चलो अब ट्रेनिंग हॉल चलते हैं। मिनच्यूल उसे देखते हुए सोचता है, आज ये आदमी कुछ अलग लग रहा है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इस मौसम में कुछ पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिर हम देखते हैं कि एक बांडा सोर्ड तकनीक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही बाकी डिसाइपल्स को भी सिखा रहा होता है। जो भी शिष्य गलती कर रहे होते हैं वह उन्हें सुधार रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखकर सोचता है, लगा ही था, सब के सब बेकार हैं। जहाँ पैर रखना चाहिए वहाँ नहीं रख रहे, जहाँ ताकत लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगा रहे, सब बेकार। खैर, कम से कम सिखाने वाला तो ठीक ठाक है। क्या नाम था इसका? शायद मुजिन। ये बंदा सबकी गलतियां सुधार रहा है। मुझसे ज्यादा ये सीनियर डिसिपल लग रहा है। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये काम तो एक सीनियर डिसिपल का है। मेरे शरीर का पुराना मालिक थोड़ा शर्मीला था और मार्शल आर्ट्स में भी कमजोर था। लेकिन ये बंदा शांत स्वभाव का भी है और मार्शल आर्ट्स में अच्छा भी। शायद इसीलिए बाकी लोग इसे मानते भी हैं, और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है अगर ये सीनियर डिसिपल का काम करे। लेकिन अब नहीं, अब मैं आ गया हूं। कुछ समय बाद जब सभी शिष्य अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जाने लगते हैं, तो उनमें से एक लड़की हमारे मैन कैरेक्टर से पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैन कैरेक्टर जवाब देता है, हाँ बस ठीक हूँ। जिससे लड़की को थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचती है, ये कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी पीछे से मूजिन आता है और कहता है, मैं ट्रेनिंग में व्यस्त था, इसलिए पहले बात नहीं कर पाया। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मूजिन, आओ। तुम्हें सबको ट्रेन करने में बहुत परेशानी हो रही होगी। चिंता मत करो, अब से यह काम मैं करूंगा। लेकिन मुजिन अपनी जगह से हिलता भी नहीं और जवाब देता है, नहीं सीनियर, मुझे यह करना अच्छा लगता है। शुक्रिया मुझे यह काम देने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा कहता है, आज से यह काम मैं करूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह आदमी पहले ऐसा नहीं करता था। मिनचोल सोचता है, तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी? यह सच में बदला बदला लग रहा है। मेन कैरेक्टर की बात सुनकर मुजिन कहता है, पर तुमने ही मुझे यह काम करने को कहा था। मेन कैरेक्टर जवाब देता है, हाँ तब कहाँ था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैं खुद कर लूंगा। मुजिन कहता है, लेकिन तुमने ही मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि तुम इसे ठीक से कर नहीं पा रहे थे। मुजिन की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और सोचता है, मुझे लगा ही था कि यह मूर्ख इस जगह का हेड डिसिपल बनना चाहता है। हेड डिसिपल सभी शिष्यों में सबसे ऊपर होता है और आगे जाकर सेक्ट लीडर बन सकता है। और जो हेड डिसिपल बनेगा वो माउंट हुआ सेक्ट की पर्पल ऑनरा सर्कुलेशन तकनीक सीख सकता है। ये तकनीक दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, और मुझे यह चाहिए, इसलिए मुझे हेड डिसिपल बनना ही पड़ेगा। तभी मुजिन कहता है, क्या तुम इसके लायक हो? जब ब्लैक नाइट पैलेस ने हमारे सेक्ट पर हमला किया था, तब तुमने क्या किया? जब सभी एल्डर्स ने तुम्हें कुछ करने से मना किया था, तब भी तुम लड़ने चले गए। तुम्हारी वजह से और भी शिष्य मारे गए। तुम क्या कर पाए? क्या तुमने किसी एल्डर को बचाया? क्या तुमने किसी ब्लैक नाइट पैलेस के आदमी को मारा? नहीं, तुम सिर्फ सब पर बोझ बने रहे। इसके बाद मूजिन अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। मूजिन की पूरी बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शांत स्वर में कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यह सब मानता हूं। इसीलिए आज से मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, एक सीनियर डिसिपल के रूप में। मुजिन चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन हम तुम पर भरोसा कैसे करें? धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी है। मुजिन बोलने ही लगता है, कैसी गलत फहमी?
तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, मुझे तुझसे बात करने के लिए सिर कब से ऊपर उठाना पड़ गया? क्या तुझे लग रहा है कि मैं तुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मुझे कुछ करने से पहले तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी? मैं तुझे सिर्फ बता रहा हूं, तुझसे पूछ नहीं रहा। मुझे इनकी आत्मा तक हिल जाती है। वह सोचता है, क्या यह सच में वही सीनियर डिसिपल है जिसे मैं जानता हूं? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ज्यादा उदास मत होना। इस पर मुजिन जवाब देता है, तुम बहुत बदल गए हो सीनियर डिसिपल। मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, सुना है, अगर कोई मौत के मुंह से बच जाए तो उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। शायद मेरे साथ भी वही हुआ है। सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। रात को फिर हम देखते हैं कि दो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के घर के पास जा रहे हैं। वे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या बात है? एक आदमी कहता है, अगर तुम सो नहीं रहे हो तो तुमसे थोड़ी बात करनी थी। मेन कैरेक्टर जवाब देता है, इतनी रात को जब मेरे आसपास कोई नहीं है, अब तो मुझे भी जानना है कि तुम क्या कहना चाहते हो। टू बी कंटिन्यूड। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।